गाइस जैसा कि आप थंबनेल देख के आ चुके हैं कि अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो आपके भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोर्ड में आने वाला है, तो आप भी करके जाओगे तो छोड़ोगे तो हो नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट वन है, जो भी होती है थ्योरी बोर्ड रिलेटेड, वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरह ये नोट्स है, नोट्स PDF है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ये ऑप्टिक्स से मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमसे जुड़े रहें। तो रिफ्लेक्शन लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, इस तरह से मैंने डिफाइन कर रखे हैं। ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं, नॉन ल्यूमिनियस इसका उल्टा होता है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। आपको भी इसी तरह से लिखना है और डायग्राम जितना हो सके उतना बनाइए साइंस में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट सभी एक प्लेन में आते हैं। सेकंड लॉ क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। बाकी की आपको थ्योरी लिखनी इस तरह से, एक दो लाइन में अगर आया तो सिंपल। रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, रेगुलर में पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलली लाइंस चली जाती हैं। यहाँ पे लाइंस क्या है, रेज ऑफ लाइट है, लाइंस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। इरेगुलर मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वहाँ पे उल्टी सीधी हो जाती है सभी, ठीक है ना। फिर वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज जो कि हम एक स्क्रीन पे ले सकें वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। इसका उल्टा रियल इमेज जो हम स्क्रीन पे ना ले पाएँ। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, जिनमें रियल इंटरसेक्शन होता है वो रियल इमेज होती हैं, और जिनमें वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेस का, वो वर्चुअल इमेज होती हैं। फिर लेटरल इन्वर्जन तो आपको पता ही है, हमारा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है कहाँ पर, मिरर में, ठीक है ना, तो वो मिरर में दिखता है। और ये कुछ है लेटरल इन्वर्जन जिसमें नहीं दिखता, वो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं AITHO इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा रहता है, आपको भी पता है क्योंकि शीशे में हम देखेंगे, मिरर में देखेंगे गाड़ी के में, तो हमें सीधा दिखेगा। फिर यहाँ पे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर है, जैसे कि पेरिस्कोप क्या होता है, सबमरीन में यूज़ होता है। ये कैसे, ये हम नीचे से देखते हैं और हमें बाहर का दिखता है, ये पेरिस्कोप का यूज़ है, ठीक है ना। बाकी के एग्जाम यूजेस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्लाइंड टर्न नोट्स पर, ज्वेलरी शॉप्स में, एक्सेट्रा, हम खुद को देखने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या है, नहीं पता, वैसे पता होगा, ठीक है ना। हम शॉर्ट वीडियो चला रहे हैं कि ये थ्योरी पढ़िए, आप बोर्ड में लिख के आइए, उसमें मतलब मदद करेगा आपको ओवरऑल। ये मेरे हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं जो मैंने यूज़ किए, और मेरे अच्छे नंबर बने, मेरे 100 में से 80 लगभग आए थे, लेकिन सही है। फिर क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक वो मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, मीन्स उसकी कॉन्वेक्स साइड पॉलिश कर दी जाती है, और कॉन्वेक्स इसका उल्टा। ये भी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है जिसकी कॉनकेव साइड पॉलिश कर दी जाती है। ओके, फिर ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर क्या है। देखिए यहाँ पे C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, F होता है फोकस, P होता है पोल, इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो मतलब ये हमको मिरर मिला ना, हम सिर्फ मिरर देखते नहीं, मिरर आया कहाँ से, वो ये है कि गोला होता है, मतलब कांच की बॉल होती है, हम उसको यदि काट दें और उसके पीछे अगर पॉलिश कर दें कॉनकेव साइड या फिर कॉन्वेक्स साइड, तो हमारे पास कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर मिल जाता है रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, एक्सेट्रा। ओके, आगे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उन्हीं के पॉइंट्स लिख रखेंगे, आपको डिफाइन करना। डिफाइन क्या है, आपने समझ लिया, देख लिया कि पोल ये होता है, C ये होता है, लेकिन आप बताओगे कैसे, लिखोगे क्या, वहाँ पे लिखना है बोर्ड में। MCQ नहीं कि टिक लगा दिए, चल दिए, आगे सवाल बन गया, हो गया आगे, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। तो ये देख सकते हो इन सभी की डेफिनेशन है। मैं ये नहीं रीड करता, आप रीड कीजिए, डाउनलोड कीजिए नोट्स, मैं चलता हूँ आगे, ठीक है ना। ये सब आप देख सकते हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता ही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, वही लिखा है कि फिर फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगी। बस यहाँ पे अभी हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म। अब आता है मेन मुद्दा, सीधे यही आता है एग्जाम में, मेरा फॉर्मूला पे भी सवाल आते हैं, तो आपको ये रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो रे डायग्राम बनता कैसे है, वेरियस केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं कॉनकेव में और 2 केस होते हैं कॉन्वेक्स में। मिरर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, लेंस पे नहीं आया, मैं समझ सकते हो आप। तो पहला रूल क्या है, जब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रे तो फोकस से होती पास करिए, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल इसका उल्टा होता है, जस्ट कि फोकस पर आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, खत्म, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड रूल क्या है, C पर आएगी, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी, ठीक है ना। कोई रिफ्लेक्शन हुआ है लेकिन उसी लाइन पे हुआ है तो हमको सिर्फ एक ही रे दिखेगी। मैं शॉर्ट में इसीलिए जल्दी से चल रहा हूँ क्योंकि आपको रीड करने हैं। ओके, फिर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर क्या है, जैसा कि फर्स्ट है केस है यहाँ पर, क्या कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। और देखो बड़ा था ऑब्जेक्ट तो उसके एक पॉइंट पर आया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये बुक में पूरा पैराग्राफ में समझा दिया तो मैंने शॉर्ट में बिल्कुल टू द पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, हाईली डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड एट फोकस। ओके, इसी प्रकार सेकंड केस क्या है, C के पीछे रखते हैं हम, C के पीछे रखेंगे तो C और F के बीच में बनेगी, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी है, डिमिनिश नहीं है, डिमिनिश बहुत छोटा हो गया, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल है मतलब, ठीक है ना।
फिर थर्ड केस क्या है, जब सी पे रखेंगे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ओके, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है ना, एंड बनी कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको ये पॉइंट चारों देने पड़ेंगे हर केसेस में कि कैसी बनी, रियल, और कितनी साइज की बनी, स्मॉल या फिर बिग या फिर सेम साइज, और कहाँ पर बनी, दैट इज सी पर बनी, फोकस पे बनी, सी और एफ के बीच में बनी, इनफाइनाइट पर बनी। तो ये आपको 4 पॉइंट देने होंगे, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं केस नंबर 4। अब ये केस नंबर 4 है, सी और एफ के बीच में। मीन्स जब आप सी के पीछे लग रहे थे तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, आप सी और एफ के बीच में लग रहे हो तो सी के पीछे बन रहा है, उसका उल्टा है पहले वाले केस, सेकंड वाले केस का। ओके, तो फिर 5th केस है, इसी प्रकार से जब आप एफ पर रखोगे तो ये इनफाइनाइट पे बनेगा। लेकिन हमने फर्स्ट केस क्या देखा था, जब आप इनफाइनाइट पे रखते हो ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनता है, यहाँ पे उल्टा है, जब आप एफ पे रखते हो तो इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है ना। फिर अगला केस है 6th केस। 6th केस में क्या है, ये भी इजी है, आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, जो कि वर्चुअल, इरेक्ट मीन्स सीधी, ठीक है ना, इन्वर्टेड नहीं है, सीधी है, और लार्ज बनती है। ये एक्सेप्शन केस है कॉनकेव मिरर का, कि इमेज मिरर के पीछे बननी मीन्स वर्चुअल बन रही है। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीफिकेशन की छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ इसी पर सवाल बनते हैं कि मैग्नीफिकेशन दे देगा, हाइट ऑफ इमेज निकालो या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो, एक वैल्यू दी रखी होगी, वी दी रखी होगी, यू निकालना हो, यदि एम दिया है तो ये फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज वी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड हम पहचानेंगे कैसे कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। वो कहते हैं यदि तुम्हारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आए तो रियल है और इन्वर्टेड है, ये दिमाग में रखना है, इसी से सवाल बनेंगे सीधे सीधे। मैग्नीफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा मतलब इमेज बड़ी बन रही है, 1 से छोटा मतलब इमेज छोटी बन रही है, और 1 के बराबर मतलब इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बन रही है, सिंपल, ठीक है ना। अब चलते हैं मिरर फॉर्मूले पे। मिरर फॉर्मूला भी बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। जैसे एक्स वाई एक्सिस पढ़ते थे, एक्स वाई प्लेन, उसमें एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स इस तरह लेफ्ट नेगेटिव होता है, अप साइड पॉजिटिव, वाई एक्सिस नीचे की साइड डाउनवर्ड, वाई एक्सिस नेगेटिव, इसी प्रकार से इसमें होता है, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपको साइन कन्वेंशन लेने ये रहे नीचे, इस प्रकार लेने हैं। लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है ना। और एक बात बता दूं, यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा आपका, ठीक है ना। और बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव की फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉनकेव की नेगेटिव होती है क्योंकि वो नेगेटिव साइड फोकस होता है, उसका रियल फोकस होता है, और कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस होता है, दैट इज राइट साइड, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। यदि साइन कन्वेंशन गलत लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। तो आगे चलते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब हमने कॉनकेव रूल्स पढ़े थे, कॉन्वेक्स के भी सेम उसी के जैसे कि वो यदि पैरेलल आती है तो हमको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होती हुई जा रही है, लेकिन ज़्यादा एक्चुअली में बाहर की साइड रही है, फोकस पे नहीं जा रही, लेकिन जब हम पीछे इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। ओके, इसी प्रकार से इसका उल्टा केस क्या है, जब फोकस पे आती हुई दिखेगी तो पहले चली जाएगी, कितना सिंपल है, ठीक है ना। अब हमने ऐसे कॉनकेव में पढ़ा था कि सेंटर पे आती है तो सेंटर से ही जाती है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन वही रिप्रेजेंट करती है, वर्चुअली मीट कर रहे हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं उस जगह। ओके, फिर लास्ट पेज, लास्ट लाइन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, फिर रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, रिफ्लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है क्या है, इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर। आपने रूल्स पढ़ लिए कैसे बनता है, वही रूल्स हैं कौन के भी तरह, लेकिन इनमें सिर्फ दो केस हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला क्या है, ये रहा, यदि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पर भी रखा हो तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, मीन्स वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और हमेशा पोलर फोकस के बीच बनेगी। ये 4 प्रॉपर्टीज हर केस में देनी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ वही है, कहीं पर भी रख दो आप मिरर के सामने तो हमेशा यही प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड केस मैंने 2 तरीके से बना रखा है। अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहला वाला बनाओ, ये बुक में दे रखा होता है, यहाँ पे पहला रेज आ रही है तो फोकस पे बन रहा है, लेकिन अब पहला वाला बनाओ, पहला वाला ईजी रहता है कि पहला लाइट्स आ रही है, लाइट रेज तो फोकस से जाती हुई देखती है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी हमेशा, ठीक है ना। उसी का ये और मतलब ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, सेम बात है। यहाँ पे हम इमेज दिखा नहीं पाते फर्स्ट डायग्राम में, लेकिन वहाँ पे इमेज दिखा देते हैं। ओके ना, तो सही, ये भी बहुत ईजी है। फिर वही आ गया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है इनके केस में और 1 से छोटा होता है। फिर वही फॉर्मूले यूज़ होंगे, 1/a 1/v मैग्नीफिकेशन का -v/u। अब यहाँ पे फिर जैसे कॉनकेव की यूज़ पढ़े थे, आप कॉन्वेक्स के यूज़ पढ़ लीजिए। जैसे ये ज्वेलरी शॉप में यूज़ होता है, टॉर्च हेडलाइट और रिफ्लेक्टर में यूज़ होता है, ये ड्राइविंग मिरर्स में यूज़ होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जहाँ पर भी हो रही हो यूज़ करानी हो वहाँ पर यूज़ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर टाइम एंड टू टेक दिस नोट्स, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत चैनल भी डाउन चल रहा है प्लीज़। तो अगली वीडियो में भी आपको और नोट्स मिल जाएंगे, जितना होगा हम अपनी तरफ से उतना करेंगे आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स देने की, ठीक है ना। तो प्लीज़ बस लास्ट
यही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।